हेलो स्टूडेंट, जैसा कि बताए थे लेक्चर 7 में कि हम लेकर के आएंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आज बताने जा रहे हैं लेक्चर 8 ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कोई भी थ्योरी जब हम सिखाते हैं तो एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि बात दिमाग में इन कर जाए। इसका कोई इशू नहीं बनाना है। जैसे अभी हम यहां क्या लिखे हैं, पढ़िए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का ठेठ भाषा है, वो समझाने के लिए देहाती भाषा। ट्रांसपोज को थोड़ा तोड़ते हैं तो आवाज आता है दिल से ट्रांसफर। कोई पूछा ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो अपने माइंड में रखिए ट्रांसफर। और ट्रांसफर वर्ड आपके माइंड में आ रहा होगा, घर में अगल बगल कहीं सुनते होइएगा कि किन्हीं का ट्रांसफर हो गया। मतलब क्या हुआ? बदली हो गया, स्थानांतरण हो गया। तो किसी का स्थानांतरण जब हो जाता है, जगह बदल जाता है, तो उसको बोला जाता है ट्रांसफर हो गया। इसी टाइप से जब मैट्रिक्स में बदली होगा, स्थानांतरण होगा, तो आप कहेंगे सर ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो गया। अब मैट्रिक्स में क्या स्थानांतरण होगा? मैट्रिक्स में रहता क्या है? रॉ और कॉलम। मतलब रॉ को कॉलम में, कॉलम को रॉ में इंटरचेंज कर दें, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो आइए एक मैट्रिक्स मैंने लिया ए बी सी, A1 B1 C1। तो बताइए इस मैट्रिक्स को मैंने क्या करना चाहा? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मींस रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, इंटरचेंज। तो बताइए इसमें रॉ क्या है? ABC। मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉलम में। फिर बताइए रॉ में क्या है? A1 B1 C1 किस में कन्वर्ट कर दिए? कॉलम में। तो आप कहेंगे सर ये क्या हो गया? तो हम बताएंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया, ये ट्रांसफर हो गया। फिर आपके माइंड में आया कि सर इतना लंबा लिखना पड़ेगा नाम? नहीं, ए पर पावर स्मॉल टी या ए पर पावर डैश या ए पर पावर कैपिटल टी लिख देंगे तो इंडिकेशन हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इसको ऐसे समझिए आप, ए का ऑर्डर क्या था? 2 into 3। इसका ऑर्डर अब क्या है? 3 into 2। मतलब ऑर्डर भी चेंज हो जाए, m into n है तो n into m हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज हो गया। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स में भी होता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम चूंकि इक्वल होता है तो पता नहीं चलता है जो ट्रांसफर उल्टा हुआ है नहीं हुआ। लेकिन अगर ऑर्डर भी चेंज हो जाए, जैसे कहीं मान लीजिए मैट्रिक्स ऑर्डर 1 into 3 है, आपने ट्रांसपोज किया तो 3 into क्या हो गया? 1 आ गया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। अब इस पर एक और एग्जांपल ले लीजिए। A इज इक्वल टू A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो A डैश क्या होगा? रॉ में क्या है? A1 B1 C1, उसको कॉलम में लिख दीजिए। रॉ में क्या है? A2 B2 C2। फिर आइए रॉ में क्या है? A3 B3 C3, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। क्लियर हो गया आपका ट्रांसपोज। अब आपको बताते हैं इसी पर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, कोई मैट्रिक्स को एक बार ट्रांसपोज किए, मतलब चेंज कर दिए रॉ को कॉलम में, और दोबारा फिर ट्रांसपोज किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बतिया सेम होगा, मतलब वही मैट्रिक्स फिर आ जाएगा।
प्रॉपर्टी सेकंड, दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर लीजिए, तब ट्रांसपोज करिए या ट्रांसपोज करके ऐड करिए, बतिया सेम। दो मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट करके ट्रांसपोज करिए, दो मैट्रिक्स को आप देखिए, दो मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट करके ट्रांसपोज करिए या ट्रांसपोज करके सब्ट्रैक्ट करिए, इक्वल। फोर्थ नंबर में कोई मैट्रिक्स को आप स्केलर से मल्टीपल कर दीजिए, तब ट्रांसपोज करिए या ट्रांसपोज करके स्केलर से मल्टीपल करिए, बतिया क्या होगा, बराबर होगा। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीपल कर दीजिए, ट्रांसपोज करिए या ट्रांसपोज करके मल्टीपल करिए, बतिया बराबर नहीं। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए बी डैश इज इक्वल टू उल्टा हो जाएगा, यानी बी ए का डैश। तो आपने सीख गया क्या चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में ही, मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ही दो पार्ट होता है, एक ए और दूसरा बी। इस ए का नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसका नाम है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपसे कोई पूछेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं, तो आइए हमको डील करने जा रहे हैं सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देखिए वही बात, कोई आपको बोले कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मेरा बदली हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मींस कोई मैट्रिक्स बोले कि हमको ट्रांसपोज कर दोगे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप बोलेंगे वो तुम सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। जैसे एग्जांपल, एक मैट्रिक्स मैंने लिया, अल्फा ए बी ए बीटा सी बी सी गामा, और बोले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए। तो आप बताइए जरा सा, ट्रांसपोज में क्या सीखे अभी आप, रॉ को कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में, तो रॉ में क्या है, अल्फा ए बी, तो अल्फा ए बी, रॉ को कॉलम में ए बीटा सी, रॉ को कॉलम में बी सी गामा। तो आप बताइए जरा सा, कन्वर्ट तो कर दिए, ट्रांसपोज तो कर दिए, लेकिन मिलाइए दोनों में कोई चेंज है, अल्फा अल्फा ए बी बी ए बीटा बीटा सी बी सी गामा गामा, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, डेट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या कहलाया, सिमेट्रिक, यानी इतना इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, ए, यानी आप फाइनली कह सकते हैं एटी इज इक्वल टू ए, एटी इज इक्वल टू ए, क्या कहलाएगा ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको हम बताने जा रहे हैं सुपरफास्ट, मतलब आंखों से कैसे पकड़ लेंगे आप सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक। तो देखिए, एक मैट्रिक्स ले लिए, क्या मैट्रिक्स है बताइए, अल्फा ए बीटा सी बी सी गामा। हमको बताना है क्या ये सिमेट्रिक है, तो सुपरफास्ट क्या है, देहाती तरह भाषा है, बोलेंगे आप तिरछा तिरछी सेम होना चाहिए, तिरछा तिरछी सेम होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, यानी प्रिंसिपल डायगोनल कुछ भी हो। तो चलिए भाई
अब आप देखिए इधर तिरछा तिरछी का मतलब हो गया, बोलिए ए बी सेम, सी सेम, डायगोनल कुछ भी हो तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब नजर से ही आप पकड़ लेंगे, अगर ये सेम है, बी सेम है, कोना कोनी वाला तिरछा तिरछी वाला सेम है, डायगोनल कुछ भी हो तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको हम बताने जा रहे हैं सेकेंड मेथड। सुपरफास्ट से सिखा दिए कैसे पकड़ लेंगे। अब सेकेंड मेथड ये भी है, A12 देखिए आपका क्या है इसमें। A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या बन रहा है बोलिए? A13 क्या है आपका? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बताइए B। फिर यहां A21 क्या बन रहा है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपने बोला A। फिर यहां बताइए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम C। यहां बताइए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम B। यहां बताइए थर्ड रो सेकेंड कॉलम C। तो आपने देखा A12 का मान A21 के बराबर, A13 का मान A31 के बराबर, A23 का मान A32 के बराबर। तो ऐसे भी पकड़ लेंगे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब A12 इज इक्वल टू A21 हो, A13 इज इक्वल टू A31 हो, A23 इज इक्वल टू A32 हो, या फाइनली Aij इज इक्वल टू Abi हो। दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको क्लियर हम करवाने जा रहे हैं SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे इसको मिटा करके बताएंगे तो सीख ही जाएंगे आप। थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा लगेगा, इसी में हम चेंज करते ताकि पूरा पकड़ हो जाए आपको। देखिए नाम में क्या जोड़े हो, SKEW SQ सिमेट्रिक, सिर्फ नाम में जोड़े SQ। कहानी क्या हो जाएगा सुन लीजिए। जैसे कोई आपको बोला कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपने क्या लैंग्वेज दिया था? आप सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। अब अगर कोई बोलेगा कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा तो आंख से आंसू आने लगेंगे, मींस माइनस आने लगेगा। क्या लगेगा? माइनस। दैट इज कॉल्ड SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे इस मैट्रिक्स को मैंने ट्रांसपोज किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो सिमेट्रिक। लेकिन अगर यहां माइनस लग जाता, ये माइनस को मैंने इंडिकेट किया आंसू से, तो आप कहते क्या चीज? SQ सिमेट्रिक है। तो आइए इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं आपको। एक मैट्रिक्स लिए हम 0 A B -A 0 C -B -C 0। अब इसका हम लोग क्या फाइंड करते हैं? ट्रांसपोज। तो बताइए जरा सा, रॉ को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कॉलम में। रॉ में क्या है? 0AB, तो 0AB। फिर रॉ में माइनस है, तो कॉलम में -A 0C। फिर रॉ में -B -C 0। ट्रांसपोज कर दिए। अब इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो आप जानते हैं कि ऑल एलिमेंट इफेक्टेड होगा, मतलब जो 0 है वो 0, जो माइनस है वो A, जो -B है वो B, जो A है वो -A, जो 0 तो 0, -C, जो B है वो
माइनस बी, ये माइनस सी, ये क्या हो गया 0। तो अब आप देखिए यहां जो मैट्रिक्स है उसको मिलाइए, 0 तो 0, ए तो ए, बी तो बी, माइनस ए तो माइनस ए, 0 तो 0, सी तो सी, माइनस बी तो माइनस बी, माइनस सी तो माइनस सी, 0 तो 0। बताइए सेम है या नहीं है? तो जब सेम है तो इसको हम क्या लिख देते हैं ए, इसके आगे आंसू है नहीं माइनस है, तो आप कह सकते हैं किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें, वही मैट्रिक्स आ जाए, सिर्फ साइन बदल जाए। क्या हो जाए? साइन बदल जाए, तो आप बोलेंगे कैसा मैट्रिक्स हो गया? वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब आपको बताते हैं आंखों से, यानी सुपरफास्ट। तो सुपरफास्टिक्स का मतलब हो गया आंखों से कलम नहीं चलाना है और पकड़ लेना है कि ये एसक्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो चलिए, मैंने आपको दिया 0, ए बी माइनस ए, 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। तो जैसे कि सुपरफास्ट बताए थे सिमेट्रिक में तिरछा तिरछी कोना कोनी सेम होगा, इसी टाइप से यहां भी है, यहां भी वही बात बोलेंगे। बोलिए, तिरछा तिरछी सेम होगा, कोना कोनी सेम होगा एलिमेंट। दो बात जोड़ देना है, साइन चेंज होगा, मतलब अपोजिट साइन वाला होगा। ए तो माइनस ए, बी तो माइनस बी, सी तो माइनस सी, और साथ ही साथ वहां बोले थे डायगोनल एलिमेंट कुछ भी, यहां क्या बोले? डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0। तो ध्यान दीजिएगा, डायगोनल एलिमेंट अगर 0 है, कोना कोनी सेम है, तो क्या कहलाएगा? ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी बात को हम लिखते हैं रामबाण करके, रामबाण कोना कोनी सेम एंड अपोजिट साइन कॉमा डायगोनल एलिमेंट आर ऑलवेज 0। डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या हो? 0 हो, तो ऐसा मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसी का सेकेंड मेथड क्या है? जैसे वहां बताए थे ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, यहां भी वही होगा, सिर्फ साइन चेंज, यानी ए आई जे बराबर ए जे आई माइनस ए जे आई, एंड यही डायलॉग, डायगोनल एलिमेंट या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कर दीजिए आर 0, चाहे ऑलवेज 0। तो आप सीख गए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्लियर हो गया आपका? इसी पर एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है कंप्लीट, इस पर दिया हुआ है, उसको कंप्लीट आप बना लेंगे, उम्मीद है सारा बन जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप वही व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमको इन्फॉर्मेशन करिए, उसका हम सॉल्यूशन लेके जोड़ मिलेंगे और आपका मैथमेटिक्स आपको 12 में टॉप करवाएंगे। आप लोग अगर मेरे अभी पर होइएगा तो देखते होइएगा, अभी हम रिजल्ट डालना चालू कर दिए, और ये तो रिजल्ट कुछ भी नहीं है, सीबीएसई का रिजल्ट आने दीजिए, देखिए कितना और रिजल्ट अच्छा होता है। और बहुत सारे इतने बच्चे मेरे बच्चे हैं जो अच्छा किए हैं, लेकिन लॉकडाउन में हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, मेरे पास आ नहीं पा रहे हैं, और बेहतर रिजल्ट हम आप लोग को भेजेंगे। जय हिंद।